वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम इंग्लिश को सीखें, कैसे उसको फील करें, कैसे बोलें, या अगर ग्रामर टॉपिक हमें कवर करना है तो कैसे कवर करें, या स्पीकिंग स्किल अगर आपको बढ़ानी है तो कैसे हम स्पीकिंग अच्छी करें। इन सब चीज़ों के बारे में केवल आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है तो उसकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको सबसे पहले हमें सीखना होगा। सबसे पहले हमें किस पर फोकस करना है? बेसिक। अब बेसिक में क्या करना है कि आपको सबसे पहली बात ये नहीं सोचना है कि ये चीज हमको आता है, उसको एक टाइम दो कि हाँ बेसिक हमको इतने दिन में, चाहे हमको आता हो या ना आता हो, ठीक है, उसको इतने दिन में हमको पूरा एक बार कंप्लीट बेसिक करना है हमें, कि हाँ पूरा हो जाए। ये नहीं कि हाँ अगर हमको आता है तो फिर छोड़ दें। अगर आपको आता है तो उसकी पहले नोट्स बनाओ, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपके सामने बहुत सारे डाउट आएंगे, बहुत सी चीजें आएंगी कि हाँ ये है तो इसको हम कैसे सीखें, इसका मतलब क्या होगा। तो सबसे जो पहली चीज है वो है बेसिक। अब बेसिक अगर इंग्लिश में है तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, क्या सीखना है, क्या पढ़ना है। तो बेसिक में सबसे पहले हमको, फिर बता रहे हैं एक बार, ये नहीं सोचना है कि ये मुझे आता है। एकदम बेसिक से शुरू करो कोई भी चीज, यही इंग्लिश ही नहीं, अगर मैथ आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप मैथ बेसिक कंप्लीट करो। अगर आप 9th में है, हाई स्कूल में है, ठीक है, तो अब आप अपनी तैयारी करें अलग बात, लेकिन एक बार आपको बेसिक से, अगर आपको डिटेल में कोई चीज सीखना है कि हाँ ये बना कैसे, इसका जन्म कहाँ से हुआ, तो फिर उसको बेसिक ही से सीखेंगे तभी कुछ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में क्या करना है, बेसिक से सीखना है। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। जो हाई स्कूल या इंटर में है तो उनसे तो यही बात है कि हाँ आप लोग अपने हाई स्कूल और इंटर की तैयारी करें। लेकिन जिनके पास अभी टाइम है, अगर देखा जाए तो पूरी इंग्लिश, फुल इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 8 महीने का टाइम लगता है। तो 8 महीने में आप पूरी इंग्लिश यानी बेसिक से एडवांस तक आप सीख सकते हैं। वैसे 5 ही महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आप उस पर डीपली, जिसको बोलते हैं ना, अगर रिसर्च करके खुद पढ़ेंगे उसको तो 8 महीने लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 महीने, ठीक है। तो आप अगर 9th में है तब तो आपके पास बहुत चांस है, आप 9th का आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हाई स्कूल और इंटर वाले हैं तो भाई वो अपनी तैयारी पर पहले ध्यान दें, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनके पास अभी 6 महीना 7 महीना टाइम है, तो सबसे पहले उनको चाहिए कि बेसिक मजबूत करें। और बेसिक के लिए ज्यादा दिन नहीं, बस बेसिक ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। कितने दिन? अगर आप 15 दिन अच्छे से मेहनत करें तो 15 दिन में आपकी बेसिक कंप्लीट हो जाएगी, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी बेसिक। उसके बाद हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में सीखना है, लेकिन सबसे पहले 15 दिन तक आपको बेसिक एक एक चीज को अच्छे से समझना है, ठीक है। अब बेसिक में क्या होगा, सबसे पहले हम शुरू अगर करेंगे तो अल्फाबेट ही से शुरू करेंगे। इंग्लिश अगर हमें सीखना है तो सबसे पहला जो होगा वो किससे शुरू होगा, अल्फाबेट से शुरू होगा। उसके बाद इसी से अल्फाबेट से हम लेटर पढ़ेंगे, लेटर, ठीक है, लेटर सीखें। लेटर्स के बाद वर्ड्स, वर्ड्स के बाद सेंटेंसेस, वर्ड्स के बाद सेंटेंसेस, ठीक है, ठीक। यानी ये इतना चीज आपको सबसे पहले सीखना है, ठीक है, कि अल्फाबेट क्या है, इसका जन्म कहां से हुआ, लेटर्स क्या है, वॉवेल क्या है, वॉवेल का मतलब क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, किसको वॉवेल कहते हैं, कॉन्सोनेंट क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, वर्ड कैसे बनता है, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इन सब बेसिक पर सबसे पहले अच्छे से अच्छे पकड़ हासिल कर लेना, अच्छी से अच्छी। यानी किसी चीज पर जब आप पकड़ हासिल करते हैं तो उसको बोलते हैं मास्टर। यानी ये जो हमने लिखा अल्फाबेट, लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस, इन पर आपको मास्टर हो जाना है एकदम, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज समझना है। अगर कोई डाउट आ रहा है तो ये नहीं कि हाँ चलो बाद में देखेंगे, उस डाउट को क्लियर करो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा बता रहे हैं 15 दिन ही में अगर आप अपने पास से पढ़ेंगे, कोई भी आप बुक ले ले, उसको डिटेल से पढ़ें, समझें, तो आप 15 दिन में कवर कर सकते हैं। अब उसके बाद जब आपका ये कवर हो जाए, 4 या 5 दिन में ये कवर हो जाएगा अच्छे से, ये इतना तो एक ही दिन का है, ठीक है, एक दिन का ये, 2 दिन इसमें लगाओ सेंटेंसेस में, 4-5 दिन में ये बढ़िया से बढ़िया यानी फुल डिटेल में कवर हो जाएगा अच्छे से, जिसको कहते हैं ना। उसके बाद जब ये कवर हो जाए उसके बाद आप क्या पढ़ो, फिर आप बेसिक ही, पूरा बेसिक बता रहे हैं, बेसिक आपको क्या करना है। उसके बाद आपको बेसिक में क्या कंप्लीट करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये 9 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और लास्ट में आर्टिकल। तो सबसे पहले इन 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इनको अच्छे से कवर करना है।
अगर आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो गई, एक एक चीज को आप समझ गए कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं, ये सारी चीज अगर आप जान गए तो समझ लो कि ग्रामर आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कम से कम आपको 8-10 दिन लगेगा इसको सीखने में। ठीक है, 15 दिन का जो हमने बताया, तो बस इन चीजों पे अगर आप अच्छे से मेहनत कर लें तो 15 दिन में ये बेसिक आपकी अच्छी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 15 दिन आप टेंस और नरेशन टेंस पर लगा दो, बस 15 दिन में आप टेंस बेसिक बेसिक बता रहे हैं केवल, सीख लो, उसके बाद आप डिटेल में सीखना शुरू करो। ठीक, तो यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हाँ 15 दिन में ये सब बेसिक कंप्लीट हो जाए, तो हम एक यहाँ पे कोर्स भी शुरू करने वाले हैं सीक्वेंस में। सबसे पहले अल्फाबेट से शुरू होगा, जो जो हमने बताया ना ये सारे टॉपिक उसके अंदर कवर होंगे। ठीक है, आप अपने पास से, आपके पास जो भी बुक है उसको भी अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बुक से भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी समझ में आती हैं। उसमें ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज को जितना आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी। लेकिन हाँ, हिम्मत नहीं हारना है कभी कि हाँ ये समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, आप मोबाइल चालू करो, यूट्यूब पे सर्च करो। यूट्यूब भी तो एक अच्छा जरिया है ना कोई चीज सीखने के लिए, आप वहां से सीखे। कोई भी वर्ड मीनिंग आपको नहीं पता है, तुरंत आप पढ़ें उसको, समझें किसका यूज कहाँ होना है। ठीक है, तो ये जो बेसिक है 15 दिन का, 15 दिन में अच्छे से अच्छी ग्रामर आपको आ जाएगी। 15 दिन में आपकी बेसिक जो है वो बहुत अच्छी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप धीरे धीरे सेंटेंस को स्पीकिंग में लेके आओ। जैसे कोई भी जब सेंटेंस आप पढ़ें तो सेंटेंस के अंदर छोटे छोटे जो भी सेंटेंस होंगे, जैसे वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, यहां, कम हियर, ऐसे सेंटेंसेस जिनको आपको पहले से पता है लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं, तो यही चीज आपकी गलती है, यही आप मिस्टेक करते हैं। आपको पता है, आप बोलो। बस धीरे धीरे कुछ ही दिनों के बाद आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी थोड़ी बहुत बेहतर होगी, फिर आप एडवांस क्लास करें, उसके बाद उसमें क्या होगा कि आपको अच्छी से अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगी आपको। ठीक है, कम्युनिकेशन। और फिर अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल आप यहाँ पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो 15 दिन की जो हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें आप सब लोग सहयोग करें, सब लोग पढ़ें, उसकी नोट्स बनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।